तो आपने कभी ना कभी शिल्पा गोल्ड बिंदी का नाम जरूर सुना होगा। हर घर की हर औरत के पास कोई एक्सेसरी हो ना हो, लेकिन उन सभी के पास एक बिंदी का पत्ता जरूर होगा। ये बिंदी औरत के माथे से लेकर शीशे, अलमारियां, यहाँ तक कि घर के दरवाजों पर भी आसानी से नजर आ जाएंगी। मुझे आज भी याद है कि मेरी मम्मी कभी बिना बिंदी के घर से बाहर नहीं निकली, और शायद यही हमारी संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में बिंदी का बहुत महत्व है। बिंदी, also known as टिकली, is a decorative mark worn in the middle of the forehead. Traditionally worn by Hindu women, bindi has now become a global phenomenon. It has even been worn by Hollywood celebrities such as Madonna and Miley Cyrus. लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये बिंदी हमारी संस्कृति में इतनी इम्पोर्टेंट कैसे हुई? चलिए जानते हैं। The word bindi is believed to have its origin in ancient Sanskrit text as bindu, which means a drop, and also has spiritual implications of being the point of unity of the cosmos in ancient Hindu philosophy. Traditionally, बिंदी बनाने में वर्मिलियन, सैंडलवुड और ऐश का इस्तेमाल किया जाता था। कई सौ सालों से हिंदुस्तान की औरतें अक्सर लाल रंग का गोला अपने माथे पर बनाती आ रही हैं। 20वीं शताब्दी की अगर बात करें तो लोग कभी वैसलीन या फिर कभी कभी वैक्स क्रीम का इस्तेमाल कर माथे पर सिंदूर लगाते। If your sense of geometry wasn't too great and wonky looking bindis were not your style, you could always trace the perfect bindi on your forehead with bindi paper cutouts of various shapes and designs available in the market. वही अमीर औरतें गोल्ड कलर की मीना वर्क की बिंदियां पहना करती थी, जिसमें लाख और राल का इस्तेमाल ग्लू की तरह किया जाता था। 1970s तक बिंदी इतनी पॉपुलर हो चुकी थी कि आप किसी औरत के धर्म से लेकर उसके मैरिटल स्टेटस तक सब बता सकते थे सिर्फ उसकी बिंदी देख के। ये कल्चरल एविडेंस कुछ ही सालों में फैशन के साथ मर्ज हुआ और फिर हमें मिला बिंदी रेवोल्यूशन। जी हाँ, a reusable sticker on the reverse side that did not leave a mark, Indian brand Shilpa introduced the modern version of the traditional status symbol. Indian women gobbled up the idea and stuck. Magazines, movies और सीरियल्स ने लाल वेलवेट बिंदी को चलन में ला दिया। यहाँ तक कि ये बिंदियाँ स्टेटस सिंबल बन गई। With Shilpa's innovation that punched perfectly uniform shaped bindis and imagination was also backed by technology. और 1950 तक अलग अलग शेप्स, डिजाइन्स और कलर्स की बिंदियां मार्केट में आना शुरू हो गई। 2001 तक बिंदियों की वैरायटी इतनी बढ़ गई कि मार्केट में 1 रुपए की 200 बिंदियों से लेकर 200 रुपए की एक बिंदी तक सभी लोकप्रिय थी। कमौलिका और उसकी बड़ी बड़ी बिंदियां तो आप सभी को याद होगी। वेल, इन इंडियन टेलीविजन दिस बिकेम अ इंडिकेशन ऑफ विमेन्स नेचर। और फिर क्या था, कमौलिका जैसी नेगेटिव कैरेक्टर्स बड़ी बड़ी डिजाइनर्स बिंदियां पहनने लगी और सोफिस्टिकेटेड, सिंपल और डाउन टू अर्थ फीमेल लीड्स अडॉर्न स्मॉल रेड बिंदीज। दिस वे बिंदी business in 1990s and early 2000s became extremely profitable. As more and more women opted for fancy, colorful, designer alternatives, these began to be manufactured by talented artisans and not by expensive machinery. Shringar kumkum, a liquid form of kumkum that would dry on the forehead like bindi, also became popular during this time. जहाँ हिंदुस्तानी ब्रांड शिल्पा ने बिंदियों को हिंदुस्तान में लोकप्रिय किया, वहीं ब्रांड तन्वी ने बिंदियों को ग्रीस, स्पेन और ब्राजील जैसे देशों तक पहुंचा दिया। स्पेशली जिन देशों में सांबा और कार्निवल्स पॉपुलर थे, वहाँ डिजाइनर बिंदियों की पॉपुलैरिटी आसमान छू रही थी। लेकिन 2015 तक आते आते बिंदी की मार्केट गिरने लगी और यंग जनरेशन वेस्टर्न स्टाइल की तरफ शिफ्ट हो गई। विद ग्लोबलाइजेशन, रेगुलर बेसिस पे बिंदियां बहुत कम लड़कियां लगाने लगी। इसी शिफ्ट के चलते बिंदी मैन्युफैक्चरर्स ने मार्केट एक्सपैंड करने के लिए टैटू बिंदियां इंट्रोड्यूस करी, जो सिर्फ माथे पर ही नहीं बल्कि शरीर के किसी भी पार्ट पर आसानी से पहनी जा सकती थी। लेकिन ये ट्रेंड भी ज्यादा दिन नहीं चला एंड बिंदी स्टार्टेड फेडिंग अवे इन अर्बन इंडिया। आज बिंदी लगाने वाली औरतों की संख्या कम हो चुकी है एंड व्हाइल दिस इज ट्रू फॉर अर्बन इंडिया, इन रूरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री बिंदी स्टिल होल्ड्स कल्चरल सिग्निफिकेंस। गांव की औरतें आज भी बिना बिंदी के घर से बाहर नहीं निकलती। Thus, bindi might have changed its form, but it will always occupy a permanent place in traditional Indian attire.